वेलकम बैक, नया लेक्चर लेके। और आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन बाय कैलकुलस मेथड। डिफरेंशिएशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड कौन सा होता है? जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड। सबसे पहले, क्योंकि आपको मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिटेल में नहीं समझाई है, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पहले इसका बेसिक बता देता हूं। इंटीग्रेशन जो साइन होता है उसका, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होती है, सॉरी डिफरेंशिएशन पहले करते हैं। डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है छोटे से छोटे, स्मॉलेस्ट सबसे जितना छोटे से छोटा किसी चीज का जो है पार्ट होता है, तोड़ना किसी चीज को, डिफरेंशिएट करना, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। तो डिफरेंशिएशन जो होती है वो होती है dx अपॉन dt। सपोज डिफरेंशिएशन हमें करनी है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन हमें अगर किसी की करनी है, जैसे मान लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t करनी है, तो यहां पे भी t होना चाहिए। जैसे मान लूं मैं कहूं टी स्क्वायर प्लस टी की डिफरेंशिएशन करनी है, ये सपोज करने के लिए मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, डिफरेंशिएशन का रूल होता है मल्टीप्लाई द पावर। जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और जो सेम वेरिएबल है उसके साथ, मैं बेसिक बता रहा हूं अभी इसमें डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा है आगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई पावर हो जाएगी और पावर माइनस हो जाती है। मल्टीप्लाई द पावर एंड माइनस द पावर। तो देखिए जब डिफरेंशिएशन हो जाएगी तो ये 2 नीचे आएगा और ये डी साइन खत्म हो जाएगा। डी साइन इज द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, डिवाइड में होता है, तो डिवाइड द पावर एंड मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस द पावर, सॉरी मल्टीप्लाई द पावर एंड माइनस द पावर। मल्टीप्लाई किया 2 के साथ और t 2 माइनस 1, एक पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। 2 माइनस t 2 माइनस 1 हो गया। उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई द पावर, पावर कितनी है हमारे पास, इसकी डिफरेंशिएशन इसकी भी हुई, इसकी भी हुई, और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ठीक है। तो अब मैंने मल्टीप्लाई पावर t 1 के साथ हो गया और 1 माइनस 1 कितना हो गया, 1 माइनस 1 इज 0। तो क्या डिफरेंशिएशन है 2t, और ये वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक है। आई होप आपको छोटा सा पार्ट समझ आया हो। ये डिफरेंशिएशन का हो गया। डिफरेंशिएशन होता है मल्टीप्लाई द पावर एंड माइनस द पावर बाई 1, जो भी होगा वेरिएबल, तो एक के साथ माइनस करता जाना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा रिजल्ट आपका। ओके, अब आता है इंटीग्रेशन का रूल। इंटीग्रेशन इसके अपोजिट होती है। इंटीग्रेशन के लिए किसी भी चीज का डिफरेंशिएट होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और फिर उसके साथ dx, दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। ओके, तो इसका रूल इसके उल्टा है। क्या था? मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? डिवाइड, ठीक है। और प्लस का, माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस। तो प्लस द पावर डिवाइडेड बाई पावर, तो प्लस पावर x2 और इसके वेरिएबल के प्लस 1, और ये डी साइन हट जाता है और सेम पावर को क्या कर देते हैं हम? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? x इंटीग्रेट ऐसे होता है साइन इंटीग्रेशन का, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका आ जाएगा हमारे पास कितना, जब इंटीग्रेशन हो गई तो उसके लिए x2 प्लस 1 कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाई 3। तो याद रखना है आपने, इस चीज को ध्यान से समझना है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो ये दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन एंड d अपॉन dt, दिस इज द सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इसका रूल डिफरेंशिएशन का क्या है? मल्टीप्लाई द पावर एंड माइनस द पावर, ठीक है। जहां माइनस द पावर एंड मल्टीप्लाई द पावर, इसका रूल क्या है? ऐड द पावर डिवाइडेड बाई पावर, ऐड द पावर डिवाइडेड बाई पावर। देखिए इधर पावर को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस किया, यहां पे पावर को डिवाइड किया और ऊपर से प्लस किया। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। दिस इज योर आंसर। अब हम करेंगे कैलकुलस मेथड, ठीक है। कैलकुलस मेथड क्या है? तो पहला पार्ट जो हम करेंगे इसमें, वो देखेंगे सारे बच्चे। पहला पार्ट इसमें हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, कौन सा रिलेशन है हमारे पास? पहले है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो पहला पार्ट वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है? ठीक है, सपोज for time t, the change in velocity
इज ले लेते हैं dv इन टाइम dt। फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम ले रहे हैं t के, जो चेंज इन वेलोसिटी कितनी ली, dv कितने टाइम में dt में, देन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया बच्चे, ये डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट हो गया तो ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, a dt इज इक्वल टू dv के बराबर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, दोनों साइड डिफरेंशिएशन मिल गई, दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में लिमिट भी होती है, याद रखिए। तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग नाउ, इधर करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, आर ए इज इक्वल टू सॉरी आर डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट करिए बाय टेकिंग लिमिट। देखिए टेकिंग लिमिट कहां से चले, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी चलते हैं, तो u टू v तक लिमिट है। देयरफॉर ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन, ये आ गया इंटीग्रेशन का साइन। तो लिमिट क्या है हमारे पास यहाँ पे, ये u से चले v तक, या ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इसको लगाया लोअर लिमिट अपर लिमिट। देखिए हमारे पास रूल होता है जब इसके साथ कुछ ना हो तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाता है, लेकिन नहीं भी लिखेंगे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास आगे आ जाएगा इसका आंसर v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सॉल्व करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। एक्चुअल में ये ऐसे आता है v, ठीक है, इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। इधर आगे कर लेते हैं, एक स्टेप और कर रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम है। तो ये आ जाएगा u से लेके v तक था, ये आ जाएगा v माइनस यू, लिमिट आ गई हमारे पास किसके बराबर, u से v तक, और यहाँ पे आ गया a कॉमन, और ये आ गया हमारे पास t, ठीक है। तो इसकी भी लिमिट अगर लेना चाहे t1 से t तक ले सकते हैं। r इसको ऐसे लिख सकते हैं अपर लिमिट, याद रखिए जब ऐसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे तो v है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की जगह पे v माइनस v की जगह पे u, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, और ये आ गया 80 के बराबर। आर v माइनस यू को उठा के साइड ले जाइए, u प्लस 80, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम में रिलेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, इस तरह से सॉल्व हो गई। इस वीडियो को बार बार देखिए, कोई डाउट आएगा तो मुझे दोबारा पूछना। अब आता है हमारे पास दूसरा रिलेशन जो है, क्या देख रहा हूँ पहले दिख भी रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है इधर तक। दूसरा रिलेशन हम करेंगे, रिलेशन का नाम है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो लेट अस सी क्या होता है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, इसमें भी देखिए ओके, एज वी नो वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो dx अपॉन dt। r इसको ऐसे लिख सकते हैं v dt इज इक्वल टू dx के बराबर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, बट इसको इक्वेशन फर्स्ट, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, v तो u प्लस 80 के बराबर होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, देयरफॉर इस v की जगह पे u प्लस 80 आ जाएगा, u प्लस 80 इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। तो चलिए ये मल्टीप्लाई होता है इसके साथ, क्या है हमारे पास लिमिट u डी टी प्लस 80 डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी एक्स के बराबर। अब इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड बाय टेकिंग लिमिट फ्रॉम
टेकिंग लिमिट फ्रॉम, देखिए टेकिंग लिमिट फ्रॉम v इज इक्वल टू यू से, इनिशियल वेलोसिटी u से स्टार्ट होती है एट टाइम कितना था जब 0, ठीक है, एंड v इज इक्वल टू v के बराबर। देखिए इनिशियल स्टार्टिंग में u से चले v तक, व्हेन एट t इज इक्वल टू किसके बराबर लेंगे हम, इधर लिख लेते हैं, एट t इज इक्वल टू t के बराबर, जब टाइम था, ठीक है, t के बराबर था। इनिशियल वेलोसिटी u थी जब टाइम 0 था, और फाइनल वेलोसिटी v है जब टाइम t के बराबर है। तो यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व, ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन, देखिए क्योंकि यहाँ पे टाइम है तो ये आ जाएगा हमारे पास u 0 से लेके t तक, ठीक है, और ये आ जाएगा u dt। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिए 0 है और टाइम है, तो a t dt इज इक्वल टू, यहाँ पे dx है तो इसकी 0 से लेके s तक, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने कितनी की होती है फाइनल, s के बराबर। कहाँ से चले थे, 0 से चले थे। ओके, जो कांस्टेंट टर्म होती है बेटा वो बाहर आ जाती है अगर मल्टीप्लाई में हो तो मल्टीप्लाई में u कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा। dt साइन किसके साथ लगा है, dt, t के साथ d साइन लगा है, u के साथ नहीं लगा, इसलिए बाहर आ गया u से लेके t तक, और ये आ गया dt प्लस यहाँ पे a बाहर आ गया, कांस्टेंट t भी है लेकिन साथ में वेरिएबल इसी का भाई दूसरा dt भी है, तो ये बाहर नहीं आएगा, a बाहर आ गया, तो ये आ गया 0 से लेके t तक, ये आ गया किसके बराबर, t dt के, ठीक है, और यहाँ पे आ गया इंटीग्रेशन x की, तो आ गया x लिमिट आ गई 0 से लेके s तक। ओके, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा u t माइनस 0, देखिए t आ गई डिफ्रेंसिएशन 0 से लेके t तक, लिमिट a, देखिए एट द पावर वेरिएबल है, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, लिमिट 0 से लेके t तक इज इक्वल टू s के बराबर आ गया। फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 t होता है, ठीक है, 2 बाहर आ गया, 1/2 बाहर ले लिया मैंने। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी स्क्वायर माइनस 0 दैट इज टी स्क्वायर ही आएगा, तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एस के बराबर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये था डिस्टेंस टाइम रिलेशन, देख सकते हैं एक बार, ठीक है, फिर से समझा देता हूँ, वी डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर होता है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो आ गया वी डी टी डी एक्स के बराबर। इक्वेशन फर्स्ट में हमने अभी पढ़ा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वैल्यू डाली यू प्लस ए टी डी टी इंटू डी एक्स के बराबर, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, डी टी दोनों के साथ। अब हमने इसमें इंटीग्रेशन की, लिमिट u से v तक ली और t 0 से लेके t तक ली, तो वैल्यू डालिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये है इक्वेशन नंबर सेकेंड, डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब जो हम लास्ट करेंगे जिसका नाम है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है, एज मैं लिख लेता हूं, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। देखिए एज ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी, ऑलरेडी पढ़ा, एक्सेलेरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब मैं ना, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट रिलेशन निकालना, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स से। क्या फ़र्क पड़ता है, नो फर्क पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो ए इज इक्वल्स टू किसके बराबर हुआ, डी वी अपॉन डी एक्स इसको लिख लेते हैं, इंटू डी एक्स अपॉन टी टी लिख लेते हैं। लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ए इज इक्वल टू डी वी इंटू वी डिवाइडेड हो आ गया डी एक्स, पता चला डी एक्स अपॉन डी टी वी के बराबर। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास हो जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल्स टू वी डी वी, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको इंटीग्रेट करिए, लिमिट लीजिए, ठीक है, एक्स की एस से लेके 0 तक, ठीक है, 0 से लेके एस तक, और v की u से लेके v तक। तो इंटीग्रेटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, लिख लेता हूँ फिर भी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगी, ठीक है, बाई टेकिंग लिमिट
फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 फ्रॉम u टू v एंड x इज इक्वल टू 0 टू x। लिमिट ले लेते हैं u से v तक, जब डिस्प्लेसमेंट 0 से x थी। ठीक है, इतना भी लिख लें बड़ा है, क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट x ही है, s ही है, फाइनली s लेनी है। तो इंटीग्रेशन किया dx, इंटीग्रेशन किया v dv, लिमिट u से लेके v तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a बाहर आया, dx की इंटीग्रेशन हो गई इसके बराबर x के बराबर, लिमिट 0 से लेके x तक, s तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 से s तक, और ये सॉल्व होके v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 लिमिट u से लेके v तक। यही है ना, एट द पावर डिवाइडेड बाई पावर v1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2, वही क्या, लिमिट ले ली साथ में। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, s माइनस 0 दैट इज s, और अपर लिमिट 1/2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो कर सकते हैं, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2s आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसको नोट करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे बेटा, इसको ध्यान से पढ़ें। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।